तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय इमरोज मिल्की में। हम लोग सूफ़ी सिलसिलों पे डिस्कशन कंटिन्यू किए हुए हैं और दो सिलसिलों को छोड़ करके लगभग सभी सिलसिलों पे हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कशन कर लिया है। 2 सिलसिले बचे हुए हैं और इसी के साथ हम लोग सूफ़ी आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण देन पे भी डिस्कशन कर लेंगे कि उनका क्या देन रहा है या भारतीय समाज पे वो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, ये भी हम लोग लास्ट पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। 2 सिलसिले जो बचे हुए हैं उसमें एक तो बचा हुआ है नक्शबंदिया सिलसिला, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक सिलसिला बचा हुआ है समानता, जिसे योद्धा सिलसिला बोलते हैं। गाजी मियाँ इसके संस्थापक हैं और बहराइच में इनकी मज़ार है गाजी मियाँ की। तो 2 हम लोग देखेंगे, तो 2 सिलसिले प्लस एक लास्ट में बिंदु करेंगे भारतीय समाज पे सूफियों का प्रभाव। तो आज कुल मिलाकर के हम लोगों का सूफी मूवमेंट एंड हो जाएगा। लगभग 6-7 वीडियोस में हम लोगों ने सूफी मूवमेंट को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। सूफियों से संबंधित जो धारणाएं थी उस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया शुरू में। सूफी आंदोलन क्यों उभरता है, उसके पीछे की क्या परिस्थितियां थी, उस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। और सूफियों के जो विभिन्न सिलसिले हैं भारत में, कुल 13-14 सिलसिलों पर चर्चा हम लोगों ने किया, जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहे, जो कि अलग अलग डायमेंशन से हर जगह से प्रश्न पूछा जाता रहा। सूफियों से संबंधित धारणाओं से भी प्रश्न पूछा जाता है, वहदतुल वजूद और वहदतुल सुदूद, जिसे सर्वेश्वरवाद और द्वैतवाद के रूप में हम लोगों ने देखा था, तो वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसलिए एक बार आप लोग सभी चीज़ों को एक बार देखेंगे तो आप सूफिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं, पहले नक्शबंदिया सिलसिला की बात कर लेते हैं। नक्शबंदिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला या शाखा, सिलसिला या शाखा माना जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि कादरिया सिलसिला, ये बासरा सिलसिले हैं, बेसरा नहीं है। बेसरा 3 सिलसिलों को छोड़ करके लगभग सभी सिलसिले बेसरा हैं। और बासरा में 2 सिलसिले बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कादरिया, दूसरा नक्शबंदिया। कादरिया भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था। नक्शबंदिया, बासरा का मतलब ही समझ में, बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि बासरा सिलसिला है तो समझ जाइए कि ये शरीयत की इधर उधर जाने वाले है ही नहीं, पूरे शरीयत को ही फॉलो करेंगे, इसलिए सबसे कट्टर सिलसिला माना जाता है नक्शबंदिया। और इतनी ही कट्टरता कादरिया में पाई जाती है, तो बहुत ही कट्टर सिलसिला है। शरीयत के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। शरीयत कहने का मतलब ये होता है इनका कि जिस प्रकार से पैगंबर साहब ने अपने लाइफ को जिया है, ठीक वैसी ही लाइफ हम लोगों को जीना है। पैगंबर साहब के बाद बहुत सारी चीज़ें जो नई नई धर्म में शामिल हो गई, उसे ये स्वीकार नहीं करते हैं। वो मानते हैं जो चीज़ें पैगंबर साहब के जीवन तक थी और जिसे पैगंबर साहब ने अपने लाइफ में उतारा, वही चीज़ें हमारे लिए वैध है। उसके अलावा बाकी की चीज़ें हमारे लिए अवैध हो जाएंगी। यानी पैगंबर साहब ने अपने लाइफ में अगर ये काम नहीं किया और हम उसी काम को आज धार्मिक रूप दे करके करते हैं, तो वह काम हमारे लिए अवैध हो जाएगा, अधार्मिक हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि ऐसा काम शिर्क है। शिर्क मतलब गुनाह है, अवैध है। ये कहते हैं ये काम मत करिए, ये शिर्क है, क्योंकि पैगंबर साहब के समय में ऐसा काम बिल्कुल नहीं था। तो इस प्रकार का जीवन जीते हैं। ये कई सारी चीज़ों पर पाबंदी लगाते हैं। जैसे ये सिलसिला भले ही सूफिज्मवाद से जुड़ा हुआ है, सूफियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सिलसिला कई मायने में सूफिज्म के विरोध में भी चला जाता है। जैसे ये दरगाहों पे जाने के लिए मना करता है कि सूफियों की दरगाह पे मत जाइए, क्योंकि पैगंबर साहब के समय में कोई नहीं जाता था कब्रों पे, किसी के कब्रों पे जाने के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि नहीं जाता था। इस वजह से कई मामले में ये अलग हो जाता है। संगीत का एकदम घोर विरोधी है। तुला दर्शन, झूला दर्शन, झरोखा दर्शन जो मुगल काल में प्रचलित था, उसका भी एकदम घोर विरोधी है। तुला दान की जो प्रक्रिया थी, तौलने की प्रक्रिया, कि कोई मन्नत पूरी हो जाए तो हम उसी के बराबर तौलेंगे, जैसे आज भी होता है। छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनका अगर पैदा होता है तो तबीयत वगैरह सही नहीं होता, बीमार होता है, तो कई सारे लोग मन्नत होता है अगर ये सही हो गया तो इसके बराबर हम पैसा तौल करके गरीबों में देंगे, या फिर जिस दरगाह पे माना जाता है तो उस दरगाह पे जा करके दे देंगे। तो ये चीज़ें इनके हिसाब से गलत मानी जाती है, ये भी गलत है। ऐसी पायबोस की प्रथा जो थी, ये भी गलत मानते थे। पायबोस का मतलब, पाय मतलब होता है पाँव, पैर को बोलते हैं। बोस का मतलब होता है चूमना, बोसा लेना, इसे बोलते हैं, मतलब माथे पे बोसा लेना, चूमना माथे को। तो राजाओं ने एक सिलसिला निकाला था पाय बोस के, कि जितने प्रजा होते थे जाकर के अपने राजा का पैर चूमता था। ये बोलते थे, ये भी सरासर गलत है। इवन कि यहाँ तक ये बोलते हैं ये कि अब दरगाहों पे जाना या अपने सूफियों के हाथ को चूमना या उनके पैर को चूमना भी पूरी तरीके से गलत है।
क्योंकि ऐसा कोई परंपरा या ऐसा कोई साक्ष्य हमें पैगंबर साहब के समय में नहीं मिलता है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की। वो तो पैगंबर थे, ईश्वर के जो है कि मैसेंजर थे, प्रॉफिट थे। वो चाहते तो एक प्रथा निकाल सकते थे। उनके मानने वाले ऐसे थे कि उनके लिए जान तक देने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया कि उनका कोई हाथ आकर के चूम रहा है और ये अपना हाथ दे रहे हैं कि लीजिए इस पर बोसा करिए, चूमिए, एक सम्मान की दृष्टि से। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें ये पूरी तरीके से खारिज कर देते हैं, मानते नहीं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक कादरिया सिलसिले से भी बड़ी कट्टर हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसी किसी भी प्रथा को नहीं मानना चाहते, किसी भी प्रथा को नहीं ये स्वीकार करना चाहते जो पैगंबर साहब के बताए हुए वसूल या आदर्शों के खिलाफ हो, और पैगंबर साहब का वही वसूल जिन्होंने अपने जीवन में उतारा, जिन लोगों ने देखा, जो लिखा गया, ठीक वैसे ही जीवन को ही जीना चाहते हैं नक्शबंदिया सिलसिला वाले। देखिए इनके संस्थापक की अगर हम लोग बात करें तो दो संस्थापक आते हैं। एक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, बहाउद्दीन नक्शबंद, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही नाम अक्सर पूछा जाता है। अगर ये नाम न मिले तब आप दूसरा नाम यूज करेंगे जिसका नाम है ख्वाजा अल-दीन, अल-दीन, अल-दीन। अभी भारत की बातें करेंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं इनके सिद्धांतों को। क्या क्या इनके सिद्धांत, जैसे हमने बताया कि शरीयत के कट्टर फॉलोअर थे, शरीयत को कठोरता से पालन करते थे, शरीयत की कठोरता से पालन करते थे। बहुत ही कठोर तरीके से शरीयत को मानते थे, इस्लामी कानूनों को। पैगंबर साहब के जीवन में, पैगंबर साहब ने अपने जीवन में जो जो किया वो उसको फॉलो करते थे। यानी पैगंबर साहब के जीवन से अलग उनके जीवन में जो काम पैगंबर साहब ने नहीं किया उस काम को ये भी नहीं करना चाहते। ये वही काम करना चाहते हैं जिस प्रकार से पैगंबर साहब ने अपने जीवन बिताया। यानी ये अपना जीवन पैगंबर साहब का जीवन के हिसाब से जीना चाहते हैं या उनके जीवन आदर्शों के अनुकूल ही जीना चाहते हैं। तो इनकी दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है कि पैगंबर साहब के अनुसार, पैगंबर साहब के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अपना जीवन व्यतीत। पैगंबर साहब के अनुसार मतलब कि जिस प्रकार से पैगंबर साहब ने अपने जीवन को व्यतीत किए हैं, जो दिनचर्या थी पैगंबर साहब की, ठीक वैसे ही सुबह नमाज पढ़ना, लोगों के साथ अच्छे से बातें करना, व्यवहार करना। जैसे पैगंबर साहब ने संगीत कभी नहीं सुना थी, संगीत की बातें करते हैं कि नहीं, संगीत बिल्कुल गलत है, ताकि ये चीज़ें पैगंबर साहब के समय में था ही नहीं। तो ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो उसी तरीके से जीवन जीना चाहते हैं। इसके अलावा जैसे पैगंबर साहब ने सर्वेश्वरवाद का विरोध किया था, वो पूरा ऐसा दौर ही था जिसे बोलते हैं दौरे जहालत बोला जाता है। जहालत का मतलब होता है अज्ञानता का दौर, जहाँ पे सब लोग, जितने भी व्यक्ति थे, ज़्यादातर लोग हर चीज़ में ईश्वर को ढूंढ लेता था। हर चीज़ में बोलते यही भगवान है, उनकी पूजा करना शुरू कर देता था। कुछ नज़र आता था बोलते यही भगवान है। जहाँ कहीं भी चमत्कार उन्हें थोड़ा सा भी नज़र आता था उसे ही भगवान के रूप में मान लेते थे। पैगंबर साहब ने इस चीज़ का विरोध किया था कि हर चीज़ कैसे भगवान हो सकता है, भगवान तो सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है, एक ही ईश्वर हो सकता है। तो सर्वेश्वरवाद जब ये कहता है कि हर चीज़ भगवान है, कण कण में ईश्वर है, तो कहीं न कहीं सर्वेश्वरवाद भी ईश्वर की उस संकल्पना को निचले स्तर पर ला देता है जो संकल्पना ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। इसको इस तरीके से उदाहरण से समझिए। सपोज करिए कि मैंने हर कण कण में ईश्वर को भगवान के रूप में देखना शुरू कर दिया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मुझे इस संसार की गंदी से गंदी चीज़ में भी हमें भगवान को स्वीकार करना होगा। यानी संसार की जो सबसे गंदी चीज़ है हमें उसे भी मानना होगा कि इसमें भी भगवान है। तो इसका सीधा सा मतलब कि ईश्वर कभी भी अपवित्र चीज़ों में तो जा नहीं सकता। हम इसे मान लें कि ये गंदी चीज़ है तो मान ले ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। तो इस वजह से ईश्वर की यह संकल्पना खंडित हो जाता है। भारत में भी इसको खंडित किया गया है। भारत के भी दार्शनिकों ने इस चीज़ को खंडित किया है कि हम कण कण में ईश्वर को नहीं मान सकते वास्तव में। अगर हम मानते हैं तो ये हमारा एक अलग मामला हो सकता है कि हम मान लें सिर्फ, लेकिन अगर हम इसको उस पैमाने पे तौलें ईश्वर को,
तो कहीं न कहीं से ये ईश्वर की महानता की जो संकल्पना है, सर्वश्रेष्ठता की, शुद्धता की जो संकल्पना है, वो खंडित हो जाएगी। क्योंकि जो ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है और हम मान रहे दूसरी तरफ कि ईश्वर संसार की सबसे गंदी वस्तु में, सबसे हीनतम वस्तु में भी ईश्वर मौजूद है, तो फिर वो स्थिति बदल जाती है। इसी वजह से खंडित किया गया था। और नक्शबंदी सिलसिले के लोगों ने भी सर्वेश्वरवाद की उस धारणा का खंडन किया जिसे इब्नुल अरबी ने लाए थे। इब्नुल अरबी ने ये बात कहा था, मैं ही हर जगह ईश्वर है, सर्वेश्वरवाद, जिसे वहदतुल वजूद बोलते हैं। वहदतुल वजूद की धारणा का खंडन करते हैं, ये धारणा का खंडन करते हैं। एक चीज, अभी तक जितने सूफी थे वो धर्म प्रचार के नियत से नहीं निकलते थे कभी भी, बस अपना व्यवहार, आचार व्यवहार अच्छा रखते थे, लोग उनसे प्रभावित होते थे और उनके धर्म को एक्सेप्ट करते थे। यहाँ पे धर्म प्रचार का एक नज़रिया लाया गया कि नहीं, हमें धर्म प्रचार भी करना चाहिए साथ में। और धर्म प्रचार का मतलब ये था कि कुछ लोग ग्रुप बना करके चलेंगे। उस ग्रुप को, धर्म प्रचार की नियत से जो ग्रुप चलती है 4-5 लोगों की कम से कम, उस ग्रुप को बोला जाता है तबलीग बोलते हैं, तबलीगी जमात जिसे बोला जाता है, उसी ग्रुप को बोलते हैं जो धर्म प्रचार की नियत से। अभी दिल्ली में जो मामला हुआ था, कोरोना के मामले में, जो बड़ी हाईलाइटेड किया गया एक नेगेटिव अप्रोच में बदनाम करने के लिए तबलीगी जमात को लेकर के, कोरोना फैला रहे हैं कोरोना, उस तबलीगी जमात का इससे कोई संबंध नहीं है। ध्यान देंगे, ये जो तबलीगी जमात है ये तो सूफीज़्म वगैरह को मानते हैं नहीं, तो किसी सूफी के दरगाह वगैरह नहीं जाना चाहता, किसी सूफी को स्वीकार ही नहीं करता है। ये तो सूफी को स्वीकार करते हैं, सूफी को मानते हैं। तो इसलिए ये मत समझिएगा कि यही विचारधारा के लोग तबलीगी वाले हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान रखिए, उनकी विचारधारा अलग है, वो भी एक सिलसिले में से ही आते हैं, लेकिन उनके कई मामलों में इनसी भिन्नता भी है, कई मामलों में समानता है, कई मामलों में भिन्नता भी है। क्योंकि इस्लाम के मानने वाले वो भी हैं, ये भी हैं, तो कई मामलों में समानता होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कई सारे इशूज में दोनों लोग एक दूसरे से भिन्न हैं, तो ध्यान रखिए। तो ये जो है धर्म प्रचार, या यूँ कह लीजिए कि क्रमबद्ध धर्म प्रचार की शुरुआत करते हैं, धर्म प्रचार की शुरुआत करते हैं। इसे हम बोल सकते हैं, ये शुरुआत किस रूप में होता है? तबलीग के रूप में होता है। तबलीग, तबलीग क्या होता है? धर्म प्रचार के लिए बना वह समूह या कुछ लोगों के समूह, वह समूह जो घूम घूम कर लोगों को धार्मिक ज्ञान प्रदान करता है, धार्मिक ज्ञान प्रदान करता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स होगा जरूर। जब हम बात करते हैं कि धर्म प्रचार के लिए तबलीग घूम घूम के काम करना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सा प्रश्न है कि किन लोगों के बीच जाते होंगे धर्म प्रचार के लिए? क्या दूसरे धर्म के व्यक्तियों के पास जाते होंगे, बताते होंगे कि नहीं ये हमारा धर्म है, बड़ी श्रेष्ठ धर्म है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए, या फिर अपने ही धर्म के लोगों के पास जाते होंगे? इसका सीधा सवाल ये है कि ये लोग जो जाते थे दूसरे धर्म के व्यक्तियों के पास नहीं जाते थे। जैसे तबलीग बना करके ऐसा नहीं कि मुस्लिम है तो हिंदू धर्म के पास जाएं कि ये हमारा धर्म है, स्वीकार कर लो। इस तबलीग का मकसद ये होता है एक्चुअल में कि अपने ही वह लोग जो अपने ही धर्म से विमुख हो चुके हैं, जैसे कहने के लिए ढेर सारे मुसलमान हैं, लेकिन कितने लोग शरीयत के आदर्शों का पालन करते हैं, कितने लोग पैगंबर साहब के बताए हुए निर्देशों का पालन करते हैं? तो आप पाएंगे संख्या बहुत ही कम है। आप खुद उठा करके देख लीजिए, अपने गांव में देखिए, आसपास देखिए कि जो मुसलमान हैं कितना शरीयत का पाबंद है, तो आप पाएंगे कि 1% से भी कम लोग मिलेंगे। तो ये लोग उन्हीं मुसलमानों के पास जाते हैं और उनको शरीयत पे ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी करने का, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की ये बातें करते हैं कि आप शरीयत को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो तबलीग जाती थी ये गैर धर्म के लोगों के पास नहीं जाती थी, या गैर मुसलमानों के पास नहीं जाती थी, गैर मुसलमानों के पास नहीं जाती थी, बल्कि इनका उद्देश्य था कि अच्छा एक चीज़ और, हाँ, कि आप सोचेंगे कि अगर गैर मुसलमानों के पास ये नहीं जा रही तो ये धर्म प्रचार कैसे हो गया? फिर अपने धर्म का प्रचार कहाँ कर रहे हैं? ये तो ऑलरेडी वैसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो पहले से मुसलमान है, भले वो शरीयत का कितना पालन करता है नहीं पालन करता अलग चीज़ है, लेकिन है तो मुसलमान ही ऑलरेडी। इनका ये मकसद होता है, या ये जो तबलीगी जो दिल्ली वाले हैं इनका भी यही मकसद होता है
कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में कन्वर्ट तभी कर सकते हैं जब हम अपना आचार व्यवहार अच्छा रखें और दूसरा व्यक्ति हमारे आचार व्यवहार से प्रभावित हो और वह इंटरेस्टेड हो कि नहीं, ये बड़ी अच्छा चीज़ लग रहा है, हमें और जानना चाहिए इनके धर्म के बारे में। और जानते जानते उस व्यक्ति को लगे कि नहीं, ये हमें पसंद आ रहा है, हम इस धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। ये तरीका ऐसा नहीं कि हम दूसरे धर्म के व्यक्ति के पास जाके बोले हमारा धर्म स्वीकार कर लो। ऐसे कौन स्वीकार करेगा? हमारे पास ही कोई आके बोल दे कि भैया हमारा धर्म स्वीकार कर लीजिए आप, तो हम क्यों स्वीकार करेंगे? क्या बेस है स्वीकार करने का? तो बेस तो वही होगा कि फिर आप दिखाइए कि आप सचमुच में बहुत अच्छे हैं, और सचमुच में बहुत अच्छे हैं दिखाने के लिए फिर आपका एक पूरा जो आपके धर्म वाले लोग हैं उनके अंदर वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए हमें। तो इनका ये प्रयास है कि यदि मुसलमान अपने हिसाब से, अपने पैगंबर के हिसाब से अगर अपना जीवनचर्या को कर लेता है, अगर इन सूफियों की बातों को मान लेता है, तो लोग देख करके ही स्वयं इस्लाम की तरफ आएंगे। यही है धर्म प्रचार इनका, कि जहाँ पे हम खुद में सुधार करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, न कि हम दूसरे के पास जाएं और बोले कि हमारे यहाँ चले आओ। वो खुद आकर्षित होंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा, यही इनका मानना था। तो एक प्रकार से तबलीग की शुरुआत करते हैं भारत में नक्शबंदिया सिलसिला वाले ने, और तबलीग क्या होता है मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको समझा दिया। दूसरी चीज़ मैंने बताया, ये संगीत के घोर विरोधी हैं, घोर विरोधी हैं। हालांकि संगीत के विरोधी हैं, इसी सिलसिले के अनुयायी थे औरंगजेब, बाबर, कई सारे लोग थे। औरंगजेब भी बीड़ा वादन करते रहते थे, लेकिन नक्शबंदिया सिलसिले होने के बाद भी संगीत के विरोधी, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं बीड़ा वादन पसंद था, चोरी चोरी कभी कभी बीड़ा वादन औरंगजेब करता था। तो इस संगीत के एक्चुअल में इनका सिद्धांत है संगीत के घोर विरोधी है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं भारत में, भारत के एस्पेक्ट में। भारत में इसकी संस्थापक की अगर बात किया जाए तो इनके संस्थापक का नाम है ख्वाजा बाकी बिल्लाह। ख्वाजा बाकी बिल्लाह भारत में संस्थापक है। अगर पूछता है कि नक्शबंदिया सिलसिले के संस्थापक कौन है, सिर्फ संस्थापक के बारे में, तो आप पहुंच जाएंगे ऊपर वाले नाम के ऊपर। देखेंगे ऊपर के दोनों नाम नहीं है तो ये मिल जाएंगे बाकी बिल्लाह। इसका मतलब कि भारत के संदर्भ में पूछ रहा है। अगर स्पष्ट तौर पे प्रश्न में लिख करके आ जाए कि भारत में नक्शबंदिया सिलसिले के संस्थापक हैं, तो ऊपर वाला नाम होने के बाद भी हम इस नाम को चूज कर लेंगे, भारत में यही संस्थापक। अगर हम लोग भारत की बात करें तो बाबर भारत में, इसे लिख लीजिएगा, बाबर इसी सिलसिले के ख्वाजा अबू ओबैदुल्लाह अहरार, ख्वाजा अबू ओबैदुल्लाह अहरार का शिष्य था। ध्यान रखिएगा, ये कब शिष्य था? बाबर भारत पे आक्रमण करने से पहले ही शिष्यता ग्रहण कर लिया था। ख्वाजा अबू अब्दुल्ला अहरार, या कई बार नाम आता है ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार, कंफ्यूज नहीं करना है, बस ये लास्ट वाला नाम याद रखना है। अब्दुल्ला अहरार इन्हीं का शिष्य था। किसका? ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का। अभी हम आगे बात करेंगे औरंगजेब किसका शिष्य था, जहांगीर किसका शिष्य था। तो बाबर, औरंगजेब, जहांगीर, ये लोग जो है कि नक्शबंदिया सिलसिले शाखा से ही बिलोंग करते थे, इन्हीं को अपना पीर मानते थे, मुर्शिद मानते थे। इसके अलावा भारत में एक और जो है कि इस सिलसिले के सूफी थे जिनका नाम था ख्वांद, इसे लिख लेंगे, ख्वांद महमूद। ये कश्मीर को केंद्र बनाते हैं अपना, कश्मीर को केंद्र बनाते हैं। अकबर और जहांगीर से मिलते भी हैं। अकबर और
जहांगीर से मिलते भी हैं। शाहजहां के काल में ये कश्मीर से चले जाते हैं पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। शाहजहां के काल में ये लाहौर चले जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं, वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आज इनका दरगाह जो है कि लाहौर में ही इनका दरगाह है। तो इनका जो दरगाह है वो दरगाह लाहौर में ही है। लाहौर में है। क्लियर है यहाँ पे? दो चीज़ें, बाबर किसका शिष्य था ये ध्यान रखना है, और ख्वांद महमूद इनके बारे में जानना है। कश्मीर को केंद्र बनाए थे, बाद में चले जाते हैं वो लाहौर में, वही मृत्यु होती है, वहीं पे इनका दरगाह बन जाता है। इनकी खास बात ये थी कि अकबर और जहांगीर से भी मिले थे। अब आइए देखिए, जो ख्वाजा बाकी बिल्ला है, इनकी 3 वर्ष बाद मृत्यु हो जाती है। जो भारत में संस्थापक थे ख्वाजा बाकी बिल्ला, भारत में चिश्तिया सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, सॉरी नक्शबंदिया सिलसिले को, नक्शबंदिया सिलसिले की स्थापना करते हैं, स्थापना करते हैं। 3 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 3 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके जो उत्तराधिकारी बने या शिष्य कह सकते हैं, उत्तराधिकारी या शिष्य बने, उनका नाम था शेख अहमद, शेख अहमद फारूक सरहिंदी, शेख अहमद फारूक सरहिंदी। ख्वाजा बाकी बिल्लाह के बाद 3 वर्ष के बाद ही बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है इनकी। शेख अहमद फारूक सरहिंदी इनके उत्तराधिकारी बनते हैं या इनके शिष्य बनते हैं। इनकी उपाधि ध्यान रखिएगा, शेख अहमद सरहिंदी की जो उपाधि थी, इनकी जो उपाधि थी वो उपाधि थी मुजाहिद। और माना जाता है कि ये शेख अहमद सरहिंदी जो है ये दूसरे खलीफा के वंशजों में आते थे, दूसरे खलीफा से संबंधित है। ये याद है आप लोगों को, मैंने 4 खलीफा बताया था जो इस्लाम में बड़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आपको कम से कम 4 खलीफा के बारे में जानना ही जानना है। दूसरा खलीफा कौन था आप लोग बताइए। तो ये दूसरे खलीफा के संबंधी थे। भारत में जो क्रमबद्ध धर्म प्रचार की बात, तबलीग की बात की हमने, तबलीग की शुरुआत इन्होंने ही की थी। जहांगीर इन्हीं का शिष्य था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे भारत में तबलीग की शुरुआत इन्होंने की, तबलीग की शुरुआत इन्हीं के समय में हुआ। जहांगीर इन्हीं का शिष्य था, जहांगीर इन्हीं का शिष्य था। इन्हें इस्लाम का नवजीवन दाता कहा जाता है, इन्हें इस्लाम का नवजीवन दाता कहा जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। नक्शबंदिया सिलसिला की एक खास चीज़ है जो उनकी विशेषताओं में भी शामिल है। नक्शबंदिया सिलसिला, अभी तक हम लोगों ने जितने भी सिलसिले देखे, चिश्तिया, बाकी के जो भी सिलसिले थे, वहाँ पे ईश्वर और सालिक यानी कि जो सूफी है उसके बीच जो संबंध है वो प्रेमी और प्रेमिका का संबंध था। बाकी के जितने भी सिलसिले हैं, अन्य जो सिलसिले हैं, लेकिन नक्शबंदिया सिलसिले में ये संबंध बदल जाता है। नक्शबंदिया सिलसिले में सूफी और ईश्वर के बीच, सूफी और ईश्वर के बीच प्रेमी और प्रेमिका का संबंध नहीं रह जाता, बल्कि मालिक और नौकर का संबंध रह जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? जब बातें होती हैं प्रेमी प्रेमिका की, तो वहाँ पे संबंध के क्या होता है, एक प्रकार से फ्रेंडशिप का संबंध होता है, जहाँ पे मान सम्मान की बातें बड़ी कम होती हैं। यानी ईश्वर और सूफी के बीच कोई भेद नहीं रह जाता।
कोई मान सम्मान रिस्पेक्ट वाली बातें नहीं है। जैसे प्रेमी प्रेम पर है कुछ भी हम शिकायत करेंगे, बोलेंगे, यही वजह है कि ऐसे सिलसिलों में संगीत वगैरह मान्य है, कव्वाली गज़ल उलाहना देना। लेकिन जब मालिक और नौकर की बातें होती है तो यहाँ पे एक रिस्पेक्ट की बातें होती है कि मालिक और नौकर के बीच एक रिस्पेक्ट बना रहे, एक गैप बना रहे, दायरा बना रहे। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं न कहीं ईश्वर को जो इम्पोर्टेंसी की बात आती है तो नक्शबंदिया सिलसिला ज़्यादा देते हैं, बाकी के सिलसिले ईश्वर को महत्वपूर्ण कम देते हैं। कम देने का मतलब ऐसा नहीं कि ईश्वर को मानते नहीं, मानने का मतलब है कि आपस में वो मानते हैं कि एकदम मित्रवत संबंध है, प्रेमी प्रेम का संबंध है हमारे ईश्वर के बीच। लेकिन यहाँ पे मालिक और नौकर की बातें होती है तो एक रिस्पेक्ट बढ़ जाता है ना। जैसे आपके दोस्त आपको आके कंधे पे हाथ रहे हैं, काबे का कर रहे हो, लेकिन आपका नौकर आपके कंधे पे हाथ रखे नहीं, बोले काबे का कर रहे हो। तो ये जो सूफी होते हैं खुद को नौकर मानते हैं और ईश्वर को मानते हैं अपना मालिक। तो यहाँ पे जो संबंध होता है वो नौकर और मालिक का, ये संबंध पाया जाता है, नौकर और मालिक का। जब नौकर और मालिक की बात होती है तो यहाँ पे ईश्वर और सूफी के बीच जो रिस्पेक्ट है वो बाकी के सिलसिलों से बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे? अब आइए आगे बढ़िए। ये जो नक्शबंदिया सिलसिले के लोग थे, इन्होंने अकबर के जो धर्म था, सुलेकुल वाली जो नीति चलाई थी अकबर ने, उसको इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। दीन इलाही जिसकी बात अकबर करता था कि एक नया दिन, तो अकबर के दीन इलाही का ये लोग विरोधी थे, विरोध करते थे कि ये सही नहीं है इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो अकबर के दीन इलाही, अकबर के दीन इलाही के विरोधी थे, दीन इलाही के विरोधी थे। दूसरी चीज कि शिया, इस समय वो दौर था जहांगीर का जो काल था, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जहांगीर के समय में दो गुट बन गया था, शिया और सुन्नी का गुट, जिसमें शिया लोगों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। और ये इसी समय के थे, इसी दौर के थे शेख अहमद शरहिंदी। तो इन्होंने जो है कि इस चीज़ को रोकने का प्रयास किया। जो सुन्नी अमीर थे, महावत खां, खाने जहां जैसे लोगों को इन्होंने पत्र लिखा कि जहांगीर के काल में शियाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसे रोका जाए। और इसके लिए इन्होंने एक निबंध भी लिखा, शिया मत का खंडन करने के लिए रद्द खाफिजा नाम का एक निबंध लिखा, जिसमें शियाओं के मतों का खंडन किया गया। और इन्हीं के समय में घटना घटती है जहांगीर के समय में, क्योंकि ये जब सुन्नी अमीरों को पत्र लिखते हैं कि शिया प्रभाव को कम किया जाए जहांगीर के समय में, तो जहांगीर के समय में आसिफ खां एक महत्वपूर्ण पद पे अमीर था। उसको पता चलता है कि ये जो है कि शियाओं के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ अमीरों को पत्र लिख रहे हैं जो प्रभावशाली अमीर हैं। आसिफ खां इन्हें किसी तरीके से फंसाना चाहता था और इनको फंसा देता है कि आप जो है कि जहांगीर के खिलाफ जो है कि गुटबंदी करके देशद्रोह या विद्रोह करने की प्रक्रिया में आसिफ खां इनको जो है कि ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करने के बाद इनसे कहता है कि तुम हमारे सजदा पढ़ो, जबकि हमने बताया कि ये लोग सजदा और पैबोस की प्रथा के एकदम बिल्कुल खिलाफ होते हैं। मानते हैं कि सजदा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के आगे किया जा सकता है, बाकी दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके आगे हम सर झुकाएं। आसिफ खां चाहता था कि यही काम करवाया जाए। जहांगीर को पता चलता है तो जहांगीर भी मामला समझ नहीं पा रहा था क्या चल रहा है। जहांगीर को भी लगता है कि सरहिंदी साहब ही गलत हैं। आसिफ खां को जवाब देते हैं कि तुम मेरा कत्ल भी कर दो तब भी मैं तुम्हारे सामने सजदा नहीं करूंगा। मैं ईश्वर के बनाए हुए किसी भी मखलूक यानी इंसान या ईश्वर की बनाई हुई किसी भी चीज़ के सामने मैं सजदा नहीं कर सकता। मैं सजदा करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के आगे ही करूंगा। आसिफ खां इन्हें कैद कर देता है। बाद में जहांगीर को इस सच्चाई की पता चलती है कि आसिफ खान ने इनके साथ गलत व्यवहार किया था, इनसे सजदा करवाना चाह रहा था। इनके ऊपर झूठा जो है कि विद्रोह का षड्यंत्र लगाया कि ये विद्रोह करना चाहते थे। तो जहांगीर इनको छोड़ देने का आदेश देता है कि इनको छोड़ दिया जाए। फिर जहांगीर इतना प्रभावित होता है कि इन्हीं का शिष्य बन जाता है, इन्हीं की शिष्यता को ये ग्रहण कर लेता है। ये सारी घटना जहांगीर के काल की होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इन्होंने शिया मत का खंडन किया। इन्होंने शिया मत का खंडन करने के लिए, शिया मत का खंडन करने के लिए रद्द ए, ध्यान रखिएगा, रद्द ए खाफिजा नामक निबंध लिखा। रद्द ए खाफिजा नामक निबंध लिखा। जहांगीर के काल में, इस घटना को लिख लीजिए, जहांगीर के समय में बढ़ते शिया प्रभाव को कम करने के लिए
बढ़ते शिया प्रभाव को कम करने के लिए, प्रभाव को कम करने के लिए, कम करने के लिए महावत खां और खाने जहां जैसे अमीरों को पत्र लिखा। आसफ खां जो शिया था, आसफ खां जो शिया था इन्हें सजदा करने हेतु बाध्य करता है, परंतु ये सजदे से इनकार कर देते हैं, फिर में कैद के लिए था, लिखे फिर अंततः जहांगीर इनकी सच्चाई को जानकर इनकी शिष्यता ग्रहण कर लेता है। तो ये तो सरहिंदी साहब का मामला था। इन्हीं के शिष्य थे मोहम्मद मासूम। देखिए, सरहिंदी के शिष्य थे शेख अहमद सरहिंदी के शिष्य थे जिनका नाम था ख्वाजा मासूम। इन्होंने इनको उत्तराधिकारी बनाया था अपना, सरहिंदी साहब ने। शिष्य या उत्तराधिकारी, यहाँ पे कर लीजिएगा, उत्तराधिकारी। ख्वाजा मासूम का ही शिष्य जो है औरंगजेब था। शिष्य औरंगजेब थे। इसके अलावा 2-3 और सूफी हैं, इसमें छोटे छोटे नाम हैं, उनको लिख लीजिए बस ऐसे ही। औरंगजेब थे। अच्छा, औरंगजेब के समय में एक और सूफी थे। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा वाक्य बोला था। औरंगजेब की काल की बात है ये। औरंगजेब के समय में सूफी मिर्जा मजहर नाम था। सूफी मिर्जा मजहर। इन्होंने औरंगजेब के काल के सूफी हैं मिर्जा मजहर। इन्होंने वेद जो है, उन्होंने बोला कि वेद एक दैवीय ग्रंथ है। समझ रहे हैं ना? इन्होंने वेद को दैवी ग्रंथ माना। फिर एक सूफी है शाह वलीउल्लाह। इसी सिलसिले के सूफी हैं, थोड़ा सा उदार हो जाते हैं। ये वहदतुल वजूद और वहदतुल शुदूद को मिलाने का प्रयास करते हैं, दोनों को, जैसे कि गजाली ने किया था। तो ये जो है कि वहदत उल वजूद और वहदत उस शुदूद को सुदूद में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसे कर लीजिए, सुदूद में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार जो है कि एक और शिष्य थे जिनका नाम था हुजतुल्लाह। ये जो है कि ख्वाजा मासूम के पुत्र हैं। अच्छा, ध्यान रखिए, औरंगजेब क्योंकि ख्वाजा मासूम का शिष्य था, इन्हीं के कहने पर औरंगजेब ने अपने यहाँ से झरोखा दर्शन, ये सारी संगीत, ये सब चीज़ों पे बैन लगा दिया था। तो औरंगजेब संगीत पे बैन लगा देता है, झरोखा दर्शन बैन लगाता है, जो पाँव चूमने की प्रथा थी उस पर बैन लगा देता है, तुला दान जो होता था तुला दान पे बैन लगाता है, कई सारी चीज़ों पे औरंगजेब जो है कि बैन लगा देता है। ये देख रहे हैं ना हम लोग, इन्हीं का शिष्य था। तो इन्हीं के कहने पर औरंगजेब जो है कि झरोखा दर्शन पे प्रतिबंध लगाता है, झरोखा दर्शन। इसके बाद तुला दान पे प्रतिबंध लगा देता है। इसके बाद जो है कि संगीत पर प्रतिबंध लगा देता है, बंद करा देता है। ये सारी चीज़ें
एक और सूफी थे जिनका नाम था जुबैर, ये भी नक्शबंदिया सिलसिले के सूफी थे। औरंगजेब के जनाजे की नमाज इन्होंने ही पढ़ाई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दफनाने से पहले एक नमाज होता है, उस नमाज को इन्होंने ही पढ़ाए थे। तो यहाँ लिख लेंगे औरंगजेब के जनाजे की नमाज इन्होंने ही पढ़ाया। इस सिलसिले के सबसे महत्वपूर्ण जो अंतिम सूफी थे उनका नाम था ख्वाजा मीर दर्द। इस सिलसिले के, नक्शबंदिया सिलसिले के अंतिम महत्वपूर्ण सूफी, नक्शबंदिया सिलसिले के अंतिम महत्वपूर्ण सूफी। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है इल्मुल किताब। इनकी प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने भी स्वयं को ईश्वर का दास माना, स्वयं को ईश्वर का दास माना। वही सारी चीजें, वहदतुल वजूद को अस्वीकार कर देंगे, ईश्वर का दास माना। ये नक्शबंदिया सिलसिले के अंतिम सूफी थे। तो ये रहा नक्शबंदिया सिलसिले के बारे में, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने जान लिया। एक सिलसिला और बचा हुआ है जो उत्तर प्रदेश से अपना जुड़ा है, उसका नाम है योद्धा सिलसिला। हम लोगों ने फ्रेमिंग करते समय से लिखा था योद्धा सिलसिला। तो योद्धा सिलसिला की बात किया जाए तो इसके जो संस्थापक माने जाते हैं उनका नाम है सैयद सालार मसूद गाजी। सैयद सालार मसूद गाजी बहुत फेमस है। गर्मी के दिन आ रहा है, गर्मी के समय में ही इनका विवाह उत्सव मनाया जाता है हर साल, गाजी मियाँ का मेला जिसे बोलते हैं। इनकी जो दरगाह है, ये दरगाह है बहराइच में। कहाँ पे है? बहराइच में इनकी दरगाह है। और इस दरगाह को मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, इस दरगाह को मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। इब्न बतूता, फिरोज तुगलक, ये सारे इनके दरगाह पे जाते थे। जैसे फिरोज तुगलक इनके दरगाह पे कई बार गया था, फिरोज तुगलक। ऐसे इब्न बतूता भी इनके दरगाह पे गया था, इब्न बतूता भी इनके दरगाह पे गया था। और सबसे खास बात ये कि अकबर भी इनके दरगाह पे जो उर्स होता था, सालाना जो प्रोग्राम होता है, उस दरगाह पे अकबर आम लोगों की भेष बदल करके एक समान व्यक्ति की भेष में जाकर के उर्स में शामिल होता है, इनके प्रति सम्मान को प्रकट करने के लिए। तो अकबर जो है एक सामान्य यानी भेष बदल करके इनके उर्स में 2 बार शामिल होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अकबर इनकी मज़ार पर भेष बदल करके, अकबर भेष बदल कर इनके उर्स में शामिल होता है। उर्स में शामिल हुआ आम जनता के बीच, भेष बदलने का मतलब ये है। और इनका माना जाता है कि सैयद सालार जो गाजी मियाँ हैं रहमतुल्लाह अलैह, मई जून में इनका वार्षिक उर्स मनाया जाता है, मेला लगता है। और इस मेले को याद किया जाता है कि सैयद सालार का विवाह है, जिसे बोलते हैं गाजी मियाँ का विवाह। ये मेला लगता है बोलते गाजी मियाँ का विवाह। ये मेला बनारस में भी लगता है कि गाजी मियाँ का आज विवाह है। ये विवाह जोहरा बीबी के साथ प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाता है कि आज के ही दिन जोहरा बीबी और गाजी मियाँ का विवाह हुआ था, लेकिन वो विवाह पूरा नहीं हो पाता है। आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, विवाह कंप्लीट नहीं होता। ये वजह कि हर साल जब भी जिस दिन उर्स होता है उस दिन हल्का फुल्का आंधी आती है, कभी बारिश हो जाता है। तो मनाया जाता है ये कि हर वर्ष जो उर्स होता है उनका इसी दिन होता है। हर वर्ष जोहरा बीबी के साथ इनका विवाह उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, ये नाम हमें इसलिए नहीं बोलता जोहरा बीबी कि ये हमारे स्वर्गीय दादी का नाम है। बिल्कुल दिखने में मेरे ही जैसी लगती थी आती, लोग बोलते हैं कि सेम से लगते हैं।
मैं बहुत छोटा था तभी दादी हमारी एक्सपायर कर गई थी। थोड़े बहुत यादें हैं दादी की, बहुत ज़्यादा यादें नहीं हैं उनकी। दादा की यादें हैं कुछ, लेकिन दादी की यादें नहीं हैं। मानते बहुत ही दानी प्रवृत्ति की थी। सभी लोग गाँव में जो भी मिलते बोले उनकी दादी बहुत ही दानी थी। कोई भी आता था तो ज़रूर कुछ न कुछ देती ही थी। बहुत दूर दूर से रिश्तेदार भी आते थे जो गरीब होते थे बेचारे, उनको भी दादी खूब देती थी। गल्ला है, ये है। गांव के मतलब इस तरीके थे हमारे जो दादी के जो ससुर थे, यानी हमारे जो परदादा थे, उनके ज़माने में माना जाता है कि वो अपने गांव में घूम करके देखते थे कि कोई भूखा तो नहीं है, किसी के घर ऐसा तो नहीं है कि आज खाना नहीं बन रहा है, तो उसके घर वो इस तरीके की व्यवस्था कर देते थे कि मतलब ये जिम्मेदारी एक प्रकार से था कि कोई भी भूखा गांव में नहीं सोना चाहिए हमारे रहते हुए। इस वजह से ये सारे काम करते थे। माना जाता है कि उन्हीं का असर दादी के ऊपर आ गया था और वो इस चीज़ को केयर करती थी कि कोई भूखा तो नहीं है, किसी घर ऐसा तो नहीं है खाना नहीं बन रहा है किसी वजह से, तो उनको दिया जाए। ये सारी चीज़ें, इस वजह से ये नाम हमें कभी भूलता ही नहीं, जोहरा बीबी। यही नाम ही था मेरे दादी का, जोहरा बीबी। तो ये विवाह उत्सव ये मई या जून में मनाया जाता है, एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता, लेकिन गर्मी के दिनों में ही मनाया जाता है विवाह उत्सव, गाजी मियाँ का विवाह। बनारस में कई जगह मेले लगते हैं, इलाहाबाद में भी मेला लगता है। सबसे बड़ा मेला बहराइच में लगता है क्योंकि बहराइच में उनका दरगाह है। तो ये रहे हम लोगों का पूरे सूफी सिलसिला समाप्त हो गया। अब थोड़ा सा सूफियों का भारतीय समाज पे अगर प्रभाव की हम लोग बात करें तो ऐसे सुन लीजिए इसको कि भारतीय समाज पे सूफीज्म क्या प्रभाव डालते हैं। भारतीय समाज पे सूफीज्म का प्रभाव ये है कि जब सूफी आते हैं भारत में, सूफी और भक्ति मिल जाते हैं, भारत के लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू करते हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ें भारतीय लोगों की सूफियों ने एक्सेप्ट किया। जैसे मैंने बताया योगा, जो इंडियन इस्लाम में है नहीं, हिंदुइज्म में है, योगा को उन्होंने लिया। प्राणायाम जैसी चीज़ों को उन्होंने लिया। संगीत को लिया जो सूफीज्म के रूप में उन्होंने ढाल दिया। तो इससे एक विशेष प्रकार का कल्चर डेवलप हुआ भारत में। सब लोग मिलजुल के रहने लगे और ऐसा कल्चर डेवलप हुआ कि हम लोग एक साथ रह सकते हैं। कई मामलों में हमारी समानता है, यानी एक साथ रहने के लिए हमारे पास इतने बिंदु, इतने पॉइंट्स हैं कि हम साथ साथ रह सकते हैं। बाकी पॉइंट्स जो अलग हैं उसको पर्सनल रूप में हम ले लेंगे, लेकिन साथ में रहने के लिए भी हमारे धार्मिक रूप से भी कई सारे पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स यही हैं कि हम लोग एक साथ भाईचारे के साथ रह सकते हैं। एक साथ अगर हम नमाज नहीं पढ़ सकते, एक साथ अगर हम मंदिर में नहीं जा सकते, लेकिन एक साथ हम किसी न किसी सूफी के दरगाह पे जरूर जा सकते हैं। तो यहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम एक साथ सूफी संगीत जरूर सुन सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम सूफी संगीत नहीं सुन सकते। तो ऐसे कई सारे बिंदु उपस्थित हो गए जहाँ पे दो संप्रदाय, दो धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि सूफीज्म ने भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को, विस्तार को बढ़ावा दिया। और भारत में गंगा जमुना जो तहजीब, जो संस्कृति की बात की जाती है, उस तहजीब को इन्होंने बहुत तेजी से प्रसारित किया। आम लोगों के बीच भी यह भावना चली गई कि सूफी मुसलमान हैं लेकिन कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, हम उनके साथ उनके यहाँ जा सकते हैं, तो बाकी के जो मुस्लिम भाई हैं उनके साथ भी हम रह सकते हैं, जा सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें की भावना भी सूफीज़ में आती है। सूफी ने इस्लाम में लोगों को सौहार्द, सहनशीलता प्रदान किया, सहन हुई है। उन्होंने उस उद्देश्य को दिखाया कि हमारा इस जीवन में कुछ नहीं है, मरने के बाद ही जो कुछ है। और ईश्वर जब कहता है कि सभी लोग समान हैं, तो हम लोग एक साथ मिलकर के रह सकते हैं। देखा जाए तो सूफीज़ में भारत की यूनिटी को मजबूत करने में अपना योगदान दिया। आज भी माना जाता है कि भारतीय एकता को मजबूत करने में सूफियों का बड़ा योगदान है। हम लोग अक्सर देखते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे, यहाँ की जो भी सरकारें होती हैं, चाहे वो जितनी भी मुस्लिम विरोधी बयान दे, लेकिन वो चादर वहाँ पे भेजती हैं जो उसी यूनिटी की बातें करती हैं। बाकी के सभी लोगों की आस्थाएं देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग जाते ही जाते हैं। ऐसी बॉम्बे में हाजी अली का जो मज़ार है वहाँ भी देखिए दूर दूर से हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग वहाँ पे जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक हारमोनियस रिलेशन बनाता है दो धर्मों के बीच। तो ऐसे सूफीवाद ने भारतीय समाज पे कई प्रकार के प्रभाव दिए। सूफीज़म की वजह से ही भारत में जैसे एक नए संगीत परंपरा, जैसे जब सूफी संगीत की बात करते हैं तो उसमें वाद्य यंत्र लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हारमोनियम के साथ आप लोग सारंगी, तबला ये सब देखें हैं ना, ये सारी चीज़ों का विकास इसी परंपरा के तहत होता है कि जब हमें एक अलग प्रकार के संगीत चाहिए तो हमने अलग प्रकार के संगीत का निर्माण किया। दो इंस्ट्रूमेंट को मिला करके एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जो सूफीज्म संगीत निकाल रहा है। तो इसमें सूफियों के आने की वजह से संगीत की एक नई परंपरा भी चली। इसमें कई सारे प्रकार आ गए, गज़ल आ गए, कव्वाली आ गए, ऐसी भक्ति आने से भजन आ गया। तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो सूफीज़मवाद ने भारतीय समाज पे सकारात्मक प्रभाव डाला। इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं।
सभी लोगों के बीच सौहार्द, एक साथ मिलजुल कर रहने की प्रकृति, नए संगीत, सूफीज्म साहित्य का विकास होता है। कई प्रकार के सूफी साहित्य लिखे गए। सूफियों की वजह से भारत में एक नए प्रकार की भाषा भी आ जाती है, उर्दू भाषा, हिंदवी, हिंदुस्तानी जिसे बोला जाता है, उस भाषा का भी विकास होता है धीरे धीरे। तो इस प्रकार सूफियों का एक व्यापक प्रभाव हम लोग स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं भारत में। तो ये रहा आज से हम लोगों का सूफी आंदोलन एंड हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भक्ति आंदोलन के साथ। 5-6 लेक्चर वो भी आएगा भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन एंड होते ही हम लोगों का मध्यकालीन भारत का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो जाएगा।